नमस्कार दोस्तों। आज पुनः हम एक विषय पर बात करेंगे। बहुत सारे मित्र हैं जिनका ये रिक्वेस्ट आती है कि आप हिंदी में भी वीडियो बनाओ, क्योंकि पंजाबी में वो सुनते तो हैं लेकिन वो कहते हैं कि उतने अच्छे से समझ नहीं आती हमें। तो इसीलिए मैं हिंदी में भी अभी सारे वीडियो तो बना रही हूँ। जो मुझे समझ आ रही है, जो ज्ञान मिल रहा है, जो इंसाइट्स आ रही हैं, उस हिसाब से मैं आप सबसे साथ शेयर करती हूँ। हमारे अंदर एक धारणा है कि अच्छे लोगों को बहुत कष्ट होते हैं, बहुत दुख सहते हैं अच्छे लोग। परमात्मा उन्हें जल्दी बुला लेता है। ये हमारी एक बैठी हुई है मन में बात, और जिससे भी बात करो वो ऐसे ही कहता है। लेकिन इसके पीछे बहुत गहरे राज हैं। हम थोड़ा सा जितना हमें दिखाई देता है इन आंखों से देख के हम फटाफट फैसला कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आज उसी विषय पर हम बात करेंगे कि अच्छे लोगों के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं। Why good people suffer more? उन्हें ज्यादा कष्ट क्यों आते हैं अच्छे लोग। ये मुझे भी ऐसे ही लगता था। ऐसा नहीं कि मुझे ये सब पहले से ही पता था, नहीं, कुछ नहीं समझती, कुछ पता नहीं था। जब मेरे फादर बहुत बीमार हुए तो सब मुझे कहते थे कि इनका तो जीवन इतना अच्छा है, इतनी साधना की है इन्होंने, संतों जैसा जीवन जिया है, किसी का बुरा नहीं किया, किसी से फालतू बात नहीं की, किसी का मन नहीं दुखाया, पूजा पाठ इतना किया है, पाठ इतने किए हैं, सिमरन इतना किया है। उनका नियम इतना पक्का था कि वो सुबह 3 बजे उठ के अपने सिमरन करना और पाठ करना, सारा दिन उनका यही नियम था। तो फिर उनको इतना कष्ट क्यों हुआ, तो मुझे भी लगता था। लेकिन धीरे धीरे ये बातें समझ में आई, तो इसीलिए मैं आपसे साझा कर रही हूँ। अगर किसी और को भी इससे क्लैरिटी मिले तो अच्छा ही है। दुख जो है वो आत्मा के लिए क्लेंजर का काम करता है। हम जाते हैं कहीं भी, तैयार होके जाते हैं, हम फेस पे बहुत सारी चीजें लगा लेते हैं, फिर घर आके सबसे पहले चेहरा साफ करते हैं। चाहे क्लेंजिंग मिल्क से करें, चाहे साबुन से धोएं, अच्छे से चेहरा साफ करते हैं कि गंदा हो गया है। इसी तरह ये दुख आत्मा के लिए क्लेंजिंग का काम करता है, क्लेंजर का काम करता है, सफाई करने वाला एक समझो साबुन है। तो आत्मा के ऊपर पड़ी हुई मैल को दुख धो देता है, इसीलिए दुख को दवा कहा गया है गुरबानी में भी। तो कबीर जी का एक श्लोक है, क्योंकि गुरबानी जो है पंजाबी में है, तो पंजाबी में पढ़ना और आसान है मेरे लिए भी। लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि मैडम हिंदी भी थोड़ा सा साथ में रखो तो हमें भी समझ आएगा, इसलिए मैंने हिंदी भी साथ में रखा। श्लोक है कबीर जी का, कबीर कसौटी राम की झूठा टिके ना कोई। कि राम की कसौटी ऐसी है जिस पर झूठा टिक ही नहीं सकता। फॉल्स कैन नॉट इवन टच द टच स्टोन ऑफ गॉड लॉर्ड। झूठा टिक ही नहीं सकता वहां पर। हम अगर अध्यात्मिक रास्ते पे चल रहे हैं और हम झूठ भी बोल रहे हैं, लोगों का मन भी दुखा रहे हैं, किसी का हक भी छीन रहे हैं, बात बात में झूठ बोलते हैं, तो फिर हम परमात्मा की जो कसौटी है उस पर खरे नहीं उतर पाएंगे। जैसे एक सुनार होता है, वो सोने को पहले शुद्ध करता है, तब सोने को खजाने में रखा जाता है। हम बाजार जाते हैं, मान लो मैं गई और मैंने एक सोने का कुछ आभूषण खरीदा और एक मैंने नकली आभूषण खरीदा, क्या मैं दोनों को एक जगह रखूंगी? नहीं। सोने वाले आभूषण को मैं लॉकर में रखूंगी और नकली आभूषण ऐसे पड़ा रहेगा, क्योंकि उसका तो कुछ जाना नहीं है, किसी ने कुछ लेना भी नहीं है उसका। तो इसी तरह से आत्मा शुद्ध होती है तो उसकी अशुद्धियां दूर होती हैं, तब वो परमात्मा के खजाने में जाने लायक होती है। तो दुख जो है वो पर आत्मा की अशुद्धियों को दूर करने का एक एजेंट है, एक साबुन समझो है, दवा है ये। अब हम छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं, जैसे जैसे ध्यान करते हैं तो बहुत चीजें समझ में आती है, लेकिन कुछ चीजें इतनी हमारे अंदर गहरी उतरी हुई है कि हमें वो झूठ झूठ लगता भी नहीं है, हम बोलते चले जाते।
एक उदाहरण देती हूँ, मुझे भी किसी ने कहा, तब से मैं और जागरूकता में रहना शुरू किया। जैसे मैं फोटोकॉपी कराने गई और उन्होंने कहा 10 रुपए, तो मैंने छूटते ही कह दिया चेंज नहीं है। तो वो जो दुकानदार थे वो हंसने लगे, कह रहे मैडम ये एक ऐसा झूठ है जो दिन में कितनी बार लोग बोलते हैं। वो पर्स खोल के देखते ही नहीं है, बिना देखे ही कह देते हैं चेंज नहीं है। कह रहे आज आप ये एक्सपेरिमेंट करो, आप अपना पर्स खोलो, देखो उसमें चेंज है कि नहीं, अगर नहीं है मैं आपको पैसे खुले करके दूंगा। लेकिन 99% हमारे पास होती है, हम बस एक आदत बनी है, नहीं है हमारे पास। तो मुझे बहुत हैरानी हुई, ये तो झूठ झूठ लगता ही नहीं है। तो मैंने देखा पर्स में थे पैसे खुले, ज्यादा ही थे 10 से भी। तो हंसते हुए मैंने उन्हें पैसे वापस दिए और उस दिन से मेरी ये आदत बन गई कि मैं चेक करके बोलती हूँ। पहले एक आदतन बोल रही थी नहीं है, पैसे नहीं है, खुले नहीं है, लेकिन अब बिना देखे नहीं बोलती हूँ। है तो दे दिए, नहीं है तो कह दिए नहीं है, लेकिन बिना देखे नहीं। तो हमें झूठ झूठ जैसा लगता ही नहीं है, छोटी छोटी बातों में हम झूठ बोल देते हैं। आज भी मुंह से निकल जाती है बात, लेकिन इतना फर्क पड़ा है कि उसी समय याद आ जाता है ये गलत बोल रही हूँ, तो उसी समय उसे सुधार लेती हूँ, क्योंकि इतनी गहरी उतर चुकी हैं ये बातें। तो यहाँ तो कबीर जी कह रहे हैं कि झूठा तो टिक ही नहीं सकता वहां पर। कितनी मेहनत करने की जरूरत है अपने ऊपर, हम खुद सोचें। चाहते हैं परमात्मा में लीन होना, परमात्मा के नजदीक जाना, और काम सारे वो कर रहे हैं जो दूर लेकर जाते हैं, तो कैसे चलेगी बात। तो इसीलिए जब जिसको परमात्मा ने अपने पास नजदीक बुलाना होता है, फिर उस आत्मा का शुद्धिकरण होता है। जिस तरह से सोने को शुद्ध करने के लिए आग चाहिए, अग्नि चाहिए, तो ये दुख की अग्नि आत्मा को शुद्ध करती है, और कोई रास्ता ही नहीं। दुख की अग्नि ही आत्मा को शुद्ध करती है। और आगे कहते हैं राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा होए। राम की कसौटी वो सहन करेगा जो मर के जिंदा होगा। मर के जिंदा का यह मतलब ये नहीं है कि पहले मैं मर जाऊं फिर मैं जिंदा हो जाऊं, नहीं, मन का मरना। मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ, जन्म मृत्यु, इन सबसे ऊपर उठ जाना, कि मन के ऊपर इन चीजों का असर ही ना हो। अगर मुझे कोई कुछ कह दे, एकदम से वो मेरे अहंकार को चोट लगती है और मैं फटाफट और गुस्से से बोलती हूँ, जवाब देती हूँ। ये नहीं कि आज नहीं देती हूँ, होता है, लेकिन बाद में समझ आता। तो यहाँ कहते हैं कि हर राम की कसौटी क्या है, यही कसौटी है जो संसार में सुख दुख मान अपमान हमें मिलता है, ये कसौटी है। और हम आपा खो बैठते हैं और फेल हो जाते हैं उसमें। एक संत थे, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे बहुत गुस्सा आता था, साधना भी कर रहा हूँ और मुझे पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर भी मुझे गुस्से से कुछ कुछ बोल देता हूँ और लोग, मन खराब होता है लोगों का। तो बाद में सोचता हूँ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वो इतना गुस्सा आ जाता है उस समय कि मुंह से निकल जाता है। तो कह रहे मैंने परमात्मा के आगे अरदास की कि मुझे इसका मार्ग बताओ, मुझे अपने गुस्से पे काबू करना है, कैसे काबू करूं, कोई रास्ता बताओ, कोई विधि बताओ। तो पाठ कर रहे थे, तो कह रहे मेरे सामने साधना करते हुए ये पंक्ति आई, राम कसौटी सो से जो मर जीवा। कि जैसे कोई मरा हुआ इंसान प्रतिक्रिया नहीं करता, कोई उसे गालियां निकाले, अच्छा कहे बुरा कहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उसके ऊपर राख फेंक जाए, कोई उसके ऊपर पैसे फेंक जाए, उसे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कह रहे मुझे परमात्मा ने अंदर से आवाज दी कि जीते जी मर जा, तो ये समझ कि मैं मर ही गया हूं, और मरा हुआ तो कुछ बोलता नहीं है। तो कह रहे 40 दिन मैंने इस चीज का अभ्यास किया और मेरा गुस्सा चला गया। अगर हमें इस मार्ग पर चलना है तो ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी, प्रतिक्रिया करके, हर बार मन की ही बातें सुन के उसके हिसाब से चलेंगे तो फिर आगे नहीं गाड़ी चलेगी। मन का मर जाना, मन का प्रतिक्रिया ना करना, मन का शून्य हो जाना, ये है मरना। और अध्यात्म में जिस मुक्ति की बात की है वो मरने के बाद की बात नहीं की है, जीते जी मुक्ति चाहिए। जीते जी मुक्ति चाहिए तो मन का मरना जरूरी है। शरीर की यात्रा शमशान घाट जाके खत्म हो जाती है, लेकिन मन की यात्रा जन्मों जन्मों तक चलती रहती है। जब तक मन
शुद्ध होकर अपने आप को जान नहीं लेता, मन की यात्रा चलती रहती है। और जब मन की यात्रा खत्म करने का किसी के अंदर विचार आता है तो फिर वो अध्यात्म के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर चलता है। और जो गुरुओं ने, संतों ने, महापुरुषों ने कहा, फिर उन चीजों का जिंदगी में अभ्यास करता है। एक बहुत अच्छी कथा है श्री गुरु अर्जन देव जी के टाइम की, कि ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं भाई भिखारी जी। तो एक सिख ने पूछा आके कि गुरु जी कोई ब्रह्म ज्ञानी है तो मुझे बताओ, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। तो गुरु जी ने कहा लाहौर जाओ, वहां भाई भिखारी जी हैं ब्रह्म ज्ञानी, आप उनके दर्शन करो और वहां रहो उनके पास जाके। तो वो गए। जब वहां उनके घर पहुंचे तो बहुत तैयारियां चल रही हैं शादी की, मिठाइयां बन रही हैं, पकवान बन रहे हैं, तंबू लग रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये थोड़ा शादी से निपट जाएंगे तब बात होगी इनसे। तो वो रहा सिख वहां पर सारा दिन, और वो सब देखता रहा कि लोग खुशियां मना रहे हैं सब घर वाले। तो शाम के टाइम एक देखा उसने, भाई भिखारी जी को एक किनारे बैठ के अपना कुछ सिलाई कर रहे हैं। वहां गया और उसने देखा, देख के बहुत हैरान हुआ। कह रहे आप ये क्या कर रहे हो, ये कपड़ा जो आप बना रहे हो पुराने कपड़े इकट्ठे करके, ये तो किसी की मृत्यु हो जाए तब इस्तेमाल में लाते हैं। एक तरफ आपके घर में शादी की तैयारियां चल रही है, एक तरफ आप यहाँ बैठ के ये कपड़ा सी रहे हो, तो ये कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये कारण जल्दी ही तुझे पता चल जाएगा, इसकी भी जरूरत है। तो वो अपना कपड़ा सीते रहे। पहले जमाने में ऐसे ही पुराने कपड़े इकट्ठे करके वो सी के, वो कोई मृत्यु जिसकी होती थी तो उस समय वही चीजें इस्तेमाल की जाती थी। तो बेटे की शादी हुई, बड़े शौक से, शानो शौकत से शादी हुई, डोली घर लेके आए और सारे शगुन किए घर आके। और थोड़ी देर बाद ही बेटे के पेट में ऐसा दर्द उठा कि उसकी मृत्यु हो गई। और वो कपड़ा सिल रहे थे वो तब इस्तेमाल हुआ, काम में आया। तो ये सिख बड़ा हैरान हुआ कि अगर आपको पहले से पता था और आपने तैयारी करके रखी हुई थी तो आपने रोका क्यों नहीं, आपने शादी क्यों की, शादी क्यों होने दी। ये उसके मन में प्रश्न आ रहा है। और जब उसने देखा कि जब थोड़ा ये रिश्तेदार चले जाएंगे तब मैं इनसे बात करूंगा, तो उसने फिर उनसे पूछा कि जब आपको पहले ही पता था कि मेरे बेटे ने बचना नहीं है तो आपने इसकी शादी क्यों की। और उस लड़की की जिंदगी अब क्या करेगी, उस लड़की की जिंदगी खराब हो गई, उसने तो सुख ही नहीं देखा अपनी शादी का। तो भाई भिखारी जी ने कहा कि जो परमात्मा करता है, परमात्मा के किए में हमें दखल अंदाजी नहीं करनी है। जो उसने किया है स्वीकार है, उसने अच्छा ही किया है जो किया है। तो उसने पूछा इसमें क्या अच्छा हुआ है, उस लड़की की तो जिंदगी खराब हो गई। तो भाई भिखारी जी ने कहा तुझे सिर्फ यही बात पता है, आगे पीछे क्या है वो तुझे नहीं पता, तुझे नहीं दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि इनका पिछला जो जन्म है मेरे बेटे का, ये एक तपस्वी था और इसने उस जन्म में बहुत साधना की और ये सन्यासी बन गया और ये जंगल में रहकर साधना करता था। और इसको एक बार मन में आया कि मुझे भूख लगी है तो मैं जाके नगर में कुछ खाने के लिए भिक्षा मांग के लाऊं। मैं भिक्षा मांगने गया और एक नवयुवती थी, वहां खड़ा हुआ उनके घर जाकर, तो उस नवयुवती ने भिक्षा दे दी। तो उसने कहा कि आप आकर रोज ही भिक्षा ले जाया करो हमारे घर से। तो इसने सोचा चलो ठीक है, घर घर जाने की क्या जरूरत है, एक ही जगह आऊंगा, एक बार भिक्षा लूंगा और मेरा काम हो जाएगा। तो ये रोज भिक्षा लेने आता रहा और जाके जंगल में साधना करता रहा। और धीरे धीरे हर दिन आते 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 इसको मन में आया कि अगर मैं सन्यासी ना होता तो मैं इस लड़की से शादी करता और गृहस्थी बसाता। लेकिन अब तो मैं सन्यासी हूँ और मैं अब सन्यास का ये व्रत जो लिया इसे छोड़ नहीं सकता हूँ, तो अब तो कुछ हो नहीं सकता। और उधर उस लड़की के मन में भी यही आया कि ये अगर सन्यासी मुझसे शादी करता तो अच्छा था। तो दोनों के मन में वो ये वासना जागी। तो कह रहे कि कुदरत ऐसी हुई कि जब इसके अंदर ये बात चल पड़ी, वासना जागी, तो वासना की वजह से वो संस्कार बन गया, वो बीज पड़ गया। और कुछ दिनों बाद ऐसा कुदरत की नेत हुई कि इसकी मृत्यु हो गई और वो बात बीच में ही रह गई। वो जो बीज पड़ गया था, संस्कार पड़ गया था, अब वो ये मेरे घर में पुत्र बनकर आया है। और क्योंकि इन दोनों के मन में ये बात थी तो इसकी साधना बहुत ज्यादा थी और ये इस वासना की वजह से
आगे नहीं जा पाया, अटक गया, तो परमात्मा ने इसकी वो वासना, वो बीज जो है वो खत्म किया, इसकी पूरी की है, और अब ये आगे जा सकता है मुक्त होके। तो इसकी साधना पर दाग भी नहीं लगा, इसकी वासना भी पूरी हो गई, और जो होना था वो हो गया। तो वो बहुत हैरान होगा। तो इसी तरह हमें भी पता नहीं होता, हम फटाफट अपने फैसले, छोटी सी बात देखकर अपने फैसले सुना देते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो ये आत्मा के लिए बहुत बड़ी परीक्षा है। सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ को एक समान कर जाना बहुत बड़ी परीक्षा है। और जब कोई आत्मा अपने अंतिम जन्म में होती है तो वो जल्दी से जल्दी सारे कर्मों को भोगकर चली जाती है। हमें शरीर का कष्ट दिखाई देता है, लेकिन आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। इस ब्रह्मांड में कुछ भी अचानक नहीं होता, हर चीज नियम के हिसाब से होती है। अब जैसे आपने ये कथा सुनी, तो वो नियम के हिसाब से ही सब कुछ हुआ। और देखने में हमें लगता है क्या हो गया, उसकी तो जिंदगी खराब होगी, नहीं, हर चीज नियम के हिसाब से होती है। लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों को कष्ट होता है। अगर हम एक नॉवल के बीच का पन्ना पढ़ें तो हमें क्या समझ आएगा, क्या स्टोरी है, नहीं समझ आएगी। इसी तरह ये जिंदगी का एक जो जन्म है आत्मा का, नॉवल का एक पेज है, 400 पेज का नॉवल है। पीछे पीछे के पन्ने हमने पढ़े नहीं, आगे हमें पता नहीं क्या होने वाला है, तो हम एक पन्ना पढ़ के हम अपने फैसले सुनाने शुरू कर देते हैं, तो वो सही नहीं है। अब जो उस आत्मा ने पिछले जन्मों में किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा ना, क्योंकि नियम है, नियम को तोड़ा नहीं जा सकता। इस जन्म में उसने शुभ कर्म किए हैं, अब इसके फल आगे जाके मिलेंगे। तो आगे का जो आत्मा का जन्म है, जो मार्ग है, वो सुगम हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, आज हमने बीज डाला है तो आज ही फसल तैयार हो जाए और सुबह सुबह हम काट लें, ऐसा नहीं होता। तो पिछले जो फसल डाली है, बीज डाले, वो पक गई है तो वो तो काटनी पड़ेगी, वो कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे। और आगे जो होगा, पिछले कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे। आज जो अच्छे कर्म कर रहे हैं आगे जाके इनका फल मिलेगा। तो परमात्मा ही न्यायाधीश है, आत्मा का परमात्मा ही वकील है, तो वहां किसी को छूट नहीं है। तो जिसे परमात्मा अपने नजदीक बुलाता है, अपने नजदीक लाना चाहता है, वो उस आत्मा के सारे कर्म भोग निपटा के उसे अपने पास बुला लेता है, अपनी गोद में ले लेता है। अगर कोई बच्चा बाहर खेलने जाए और बहुत गंदा होके घर आए, तो माँ बाप क्या करते हैं, पहले उसको नहला धुला के साफ करके अच्छे कपड़े पहनाते हैं, फिर उसे अपनी गोदी में लेते हैं। तो इसी तरह आत्मा जो जन्मों जन्मों के चक्रों में उलझते हुए इतनी मैल इकट्ठी कर ली है, परमात्मा उसे शुद्ध करता है और शुद्ध करके उसे अपने पास बुला लेता है। अब जो इस जन्म में उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, उसके भोग आगे भोगेंगे, भोगेंगे या मुक्त हो जाएंगे, ये तो परमात्मा ही जानता है। तो कुछ भी अचानक नहीं होता, सब कुछ तय है। जो हमने किया है, जैसी एनर्जी इस यूनिवर्स में हमने भेजी है, वही वापस आई है। जैसे हम पहाड़ी में जाते हैं, पहाड़ों में जोर से आवाज लगाते हैं तो वो गूंज कर वापिस आती है, इको होती है। तो इस ब्रह्मांड में भी जो हम करते हैं वो इको होता है, ये गुंबद की तरह है। जो हम कहते हैं वो तरंगित होकर हमारे ही पास वो वापिस आ जाता है। हर एक कार्य कारण सिद्धांत हर एक किसी के लिए काम करता है, यही कुदरत का नियम है, जिससे ग्रह नक्षत्र तारा मंडल सब कुछ बंधा हुआ है। ये कर्म सिद्धांत है, जो बीजेंगे वो काटना ही पड़ेगा। कब बीजा है इससे कोई मतलब नहीं है, जब बीजा है तो वो जब पकेगी फसल तो काटनी पड़ेगी। जैसे एक बर्तन बनाता है कुम्हार, अब वो कच्चे बर्तन तो किसी काम नहीं आते ना। अगर हम घड़ा लेके आए कच्चा मिट्टी का, तो पानी डालेंगे, पानी भी गंदा हो जाएगा, घड़ा भी गल जाएगा। तो उसे पकाने के लिए अग्नि में जाना ही पड़ता है, तब वो पककर किसी काम आता है। इसी तरह आत्मा भी शुद्ध होकर पककर ही परमात्मा के करीब जाती है। जिस तरह से बर्तन को अग्नि में पकना ही पड़ता है, सोने को अग्नि से गुजरना ही पड़ता है। और यहाँ पर मैं आपको
गौतम बुद्ध के जो जीवन से कुछ घटनाएं बताती हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। एक पुस्तक है रीइंकार्नेशन द साइकिल ऑफ नेसेसिटी, मेनली पी हॉल द्वारा लिखित है। उसमें गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को अपने बहुत सारे जन्म बताए हैं, क्योंकि जब उन्हें भिक्षा नहीं मिलती थी, कोई थूक के चला गया, किसी ने गालियां निकाली, एक दिन पैर में कांटा चुभ गया, खून निकल आया, तो उनको मन बहुत दुखी होता था भिक्षुओं का कि हमारा तो गुरु पूर्ण हो गया है, फिर इसे इतने कष्ट क्यों सहने पड़ते हैं शरीर के स्तर पर। तो उन्होंने फिर कहा कि मैं हमेशा से एक सदाचारी व्यक्ति नहीं रहा हूं, जैसा कि आप मुझे देख रहे हो। बुद्ध बनने से पहले मेरे असंख्य जन्म थे जो स्वार्थी और अज्ञान के थे, और उस समय मैंने अनगिनत गलतियां भी की हैं। अब निर्वाण के पास पहुंचकर कुदरत के कानून का पालन करते हुए उस कर्म फल के दुख को सहन करके निम्रता से अपनी गलतियों को सुधार कर मुझे मुक्त होकर आगे जाना है। तो ये मेरा हिसाब किताब खत्म हो रहा है, तुम इसकी चिंता मत करो, और ना तुम इसमें पढ़ो, अपने कर्म मत बनाओ। मेरे तो खत्म हो रहे हैं, तुम अपने क्यों बना रहे हो। तो मुक्ति आखिरी में ही आती है। तो जो आत्मा मुक्त होने की आखिरी अवस्था में पहुंच जाती है, तो परमात्मा फिर उसके सारे कर्म भोग उसी जीवन में निपटा देता है। इसीलिए हम देखते हैं जिन संतों की जीवनी पढ़ते हैं, उन्हें बहुत शरीर छोड़ने से पहले बहुत कष्ट से गुजरे होते हैं। तो वो कष्ट हमें लगता है, लेकिन आत्मा के स्तर पर कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि उनके सारे कर्म भोग समाप्त हो गए हैं, इसी जन्म में समाप्त करके आगे चले गए हैं, आगे का रास्ता साफ कर लिया उन्होंने। तो इसलिए गौतम बुद्ध ने अपने बहुत सारे जन्म बताए। उन्होंने बताया कि एक जन्म में मैं एक वैद्य था, बहुत लालची था। तो एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर मेरे पास इलाज कराने आया, तो मैंने पैसे उसके पास नहीं थे, तो मैंने पैसों की वजह से उस बच्चे का इलाज नहीं किया और वो बच्चा मर गया। मैं ऐसा भी हूं। एक बार मैंने एक भिक्षु का पात्र छीन लिया और उसे बहुत अपमानित किया। मैं ऐसा भी हूं। एक बार मैंने अपने प्रतिद्वंदी का खून कर दिया। मैं ऐसा भी हूं। एक बार एक संत का मैंने बहुत अपमान किया एक जन्म में। वो सारे कर्म फल मेरे साथ यहाँ तक उसकी छाया रूप में आए हैं मेरे साथ, और अब मैं उन सबको भोग के मुक्त होकर जाऊंगा। बहुत अच्छी बुक है, इसमें और भी बहुत सारे जन्म बताए हैं उन्होंने, लेकिन मैं सिर्फ आपको संदर्भ के तौर पर बता रही हूँ कि उन्होंने कहा मैं हमेशा से ऐसा व्यक्ति नहीं रहा हूँ। अब ये आखिरी जो जन्म है मेरा, इसमें मुझे सारे भोग पूरे करके जाने। उनके ऊपर देवदत्त ने पत्थर फेंका, पहाड़ बहुत बड़ा पत्थर फेंका, एक व्यक्ति उनके ऊपर आकर थूक कर चला गया। तो उन्होंने कहा कि जब आनंद को बहुत गुस्सा आया कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई आपके ऊपर ये थूक कर गया, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये किया है जो मुझे वापस मिला है, तो तुम बीच में अपने कर्म क्यों बना रहे हो, तुम शांत रहो, मैं तो अपने कर्म निपटा रहा हूँ, तुम बीच में आके अपने कर्म क्यों निपटा रहे हो। तो इतनी गहरी बात है कि कभी हम सोचते हैं कि दो लोग जो हैं वो उनके कर्मों का लेन देन चल रहा है, हम बीच में क्यों घुस रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, तो हम ऐसे अनेक गलतियां करते हैं, ऐसे अनेक बातें बोलते हैं जो हमें पता ही नहीं है आगे क्या है, पीछे क्या है, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। बस हम अपनी बातें करते चले जाते हैं, इधर से सुनी उधर बता दी, उधर से सुनी इधर बता दी। नहीं, ये बहुत गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। जितना इसमें गहरे जाएंगे उतनी समझ आएगी। वो आत्मा तो खुशी से अपना पूरा काम करके जा रही है, और हम यहाँ पे बैठ के रोते हैं और उनके बारे में ऐसी बातें बोलते हैं। हम अपनी चिंता करें कि हमें क्या करना है, हमें अपने जीवन को कैसे सुधारना है, और इसे अंतिम जन्म कैसे बनाना है, साधना करके कैसे आगे बढ़ना है। मेरे ख्याल से जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। इसीलिए जो परमात्मा जिन्हें अपने नजदीक बुलाता है, अपनी गोद में लेना चाहता है जिस आत्मा को, उसके सारे कर्म भोग उसी जन्म में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अब और जन्म लेना नहीं है, अब और कोई बचा नहीं है जन्म लेने के लिए। सारे सबक सीख लिए, सब कुछ सीख लिया। अब शुद्ध होकर पवित्र होकर
अपने धाम को वापस जाना है। ध्यान करते रहें और इन आध्यात्मिक विषयों पर गहराई से विचार करें। ऐसा नहीं कि जो मैंने कह दिया बस उतना ही है, बहुत कुछ है। समय के हिसाब से थोड़ा थोड़ा मैं शेयर करती हूँ। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखते रहो, दूसरों के साथ शेयर करते रहो, अपने प्रश्न भेजते रहो और हम उन्हें जरूर लेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।